ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग फेसबुक इंसाइट्स के बारे में जानेंगे कि क्या होती है फेसबुक इंसाइट वगैरह। कल हम लोगों ने क्या कहते हैं, सारा एड लाइब्रेरी वगैरह का देख लिया था कि किस तरीके से कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना है, मार्केट एनालिसिस करना है, बेसिकली स्पाई करना है मार्केट को कि मार्केट मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हम सर्च करते हैं फॉर फेसबुक एड इंसाइट्स। ठीक है। अच्छा, आज से 2-3 साल पहले अगर हम फेसबुक एड इंसाइट्स को यूज़ करते थे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रखता था, लेकिन इनकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस आई हैं फेसबुक की ना, तो उसके बाद से इन लोगों ने उसको ऑफ कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये रहा फेसबुक एड इंसाइट्स। फेसबुक की ऑफिशियल डोमेन पर देखना, जो लिंक आ रही होगी उसको खोल लेना, ऑडियंस इंसाइट्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस पर हम जाएंगे। ये खुल गई आपकी ऑडियंस इंसाइट का डैशबोर्ड। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके गो टू ऑडियंस इंसाइट्स पे क्लिक करेंगे हम। ये हमारे सामने खुल गया ऑडियंस इंसाइट्स का डैशबोर्ड। अच्छा, बेसिकली यार देखो काम क्या होता है इसका। हम अपनी मर्जी के इंटरेस्ट डालते हैं ऑडियंस इंसाइट के अंदर। ठीक है, हम फेसबुक से बोलते हैं भाई ये वाले इंटरेस्ट हमें बताओ। हम इस ये फिल्टर का ऑप्शन है ना, यहाँ पर हम सारे इंटरेस्ट डालते हैं। ठीक है। अब फेसबुक जो है ना, फेसबुक ऑडियंस इंसाइट हमें बताता है कि ये जो आपने इंटरेस्ट डाले हैं, इसके अंदर ज्यादा वुमेन इंटरेस्टेड है या मैन, उनका एज ग्रुप क्या है। ठीक है, परसेंटेज ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। कौन से शहर से सबसे ज्यादा लोग ये वाले इंटरेस्ट के हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम पूरा पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से शहर के अंदर ज्यादा परसेंटेज है इस इंटरेस्ट की। ठीक है। मेनली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर यही होते हैं क्योंकि बड़े शहर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जो शुरू के 6 शहर होते हैं उनको अगर हम टारगेट करें, या फॉर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, हमारे पास तो बेसिकली वैसे भी कोई अगर बंदा है और वो टारगेट कर रहा है किसी स्पेसिफिक सोसाइटी को, तो वो एक ही शहर को टारगेट करता है, लेकिन ये एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप सीखेंगे तो आप कोई और कैंपेन भी बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपकी बहुत हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमजा कयानी साहब बोल रहे हैं समझ नहीं आया। हमजा कयानी साहब, आप पूछें आपको क्या समझ में नहीं आया, बोले। देखें, आप सिंपल जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जाएं। ये आपके पेज का बता रहा है, ये ओवरऑल सबका ये पेज वगैरह अभी तो देखो। ये इसके ऊपर मेरा पेज की डिटेल्स डली हुई है ना, तो ये अभी मेरे पेज का बता रहा है। अभी मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा कि किस तरीके से हमें अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है, अभी उसकी टेंशन नहीं लो, ये अभी मेरे पेज का बता रहा है कि मेरे पेज की कितनी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइट है। ठीक है, कितने इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड मैंस हैं लिखा हुआ आ रहा है, किस एज ग्रुप के हैं। 18 से 24, 25 से 34 और 35 से 44 साल की उम्र के जो लोग मर्द हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। टॉप टाउन सिटीज है मेरे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर। ठीक है, ये वाले इनके टॉप पेजेस हैं जिन्होंने इन लोगों ने फॉलो किया हुआ है। ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, इनसाइट्स के अंदर देखो, आप जाओ, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो वहां पर सर्च करो, और उसके बाद जो फेसबुक का अपने डोमेन पे जो लिंक होगा उस पे जाओ, और आपका अल्लाह भला करे, गो टू ऑडियंस इंसाइट्स पे क्लिक करोगे, आपके पास सामने ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? बताओ मुझे सब। गॉट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है सबको। ठीक है, ये फिल्टर का ऑप्शन हम यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं भाई हम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, एज हम लोग बोलेंगे भाई हमें सारी एज का दिखाओ, कौन हमें ज़ाहिर है पता करना है ना कौन सी एज में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। इंटरेस्ट आ गया अब आपका। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या टारगेट करने होंगे। देखो यार, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये सब चीज, ये बातें तो सभी को पता होंगी। ठीक है,
फेसबुक ना आपको 3 ऑप्शंस देता है। आप ऑडियंस का बिहेवियर टारगेट कर सकते हो, उनके डेमोग्राफिक्स टारगेट कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट। ऑडियंस इंसाइट्स आपको खाली इंटरेस्ट के बेस पे डाटा देता है, डेमोग्राफिक्स पे या आपके क्या कहते हैं बिहेवियर्स पे कभी भी डाटा नहीं देता है। इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट को लेकर अच्छा खासा डाटा कलेक्ट हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है एक एक्सटेंट तक के कितनी ऑडियंस है हमारे पास जो इंटरेस्टेड है। अब फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर डाल देते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो यार ज़मीन.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है। ठीक है। या डेमोग्राफिक्स देखो, ये वाली चीज ना अभी जब हम ऐड डिजाइन कर रहे होंगे ना तो मैं उसके अंदर सब सब चीजें सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अभी इंटरेस्ट पे रहो। इंटरेस्ट मतलब आपको भी पता होगा, इंटरेस्ट आपका जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है फेसबुक आपको ये चांस देता है कि आप वो वाला जो इंटरेस्ट है आप उसको टारगेट करके राइट ऑडियंस को टारगेट करके बेसिकली अपने ऐड उनको शो अप करा सकते हो। ठीक है। एक सेकंड, ये जिसकी वीडियो के लिए काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर दें, मिस्टर फहाज नसीम साहब हैं शायद। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर फिल्टर में गए, इस पे सर्च करके कौन सी ऑडियंस आएगी। आप 7 तारीख साहब, अभी मैं आपको फिल्टर में जाकर ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। अभी आप देखें, अब फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर एक ज़मीन.com एक ऐसी जगह है, या और भी इंटरेस्ट हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ज़मीन.com अवेलेबल है या नहीं है। देखो ज़मीन.com आ गया हमारे पास, हमने इसको क्लिक करा। ज़मीन.com पे अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है, हमने ज़मीन.com एक इंटरेस्ट रख लिया। ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत सारे वो भी होंगे जो बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, कराची वगैरह से क्या कहते हैं वहाँ के उनके प्रोजेक्ट्स होंगे। तो हम एक बहरिया टाउन को भी सर्च कर लेते हैं, आई गेस यहाँ पर होगा, ये रहा बहरिया टाउन, हमने सर्च कर लिया। ये मैं आपको ऑन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है। हर किसी का अपना कस्टमर पर्सोना होना चाहिए। अब जाहिर है अगर कोई बंदा बहरिया टाउन में काम ही नहीं कर रहा तो वो बहरिया टाउन का इंटरेस्ट क्यों टारगेट करेगा। सही है। और हम इसके अंदर प्रॉपर्टी का कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टी के साथ साथ प्रॉपर्टी फाइंडर एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर लोग अक्सर सर्च कर रहे होते हैं जब उनको कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी होती है। अभी मैं 4 कीवर्ड्स के साथ ही जा रहा हूँ जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। जब आप अपना कस्टमर पर्सोना बनाओ, जो मैंने आपको कल सिखाया था किस तरीके से बनता है, पेपर के ऊपर लिखो, कॉम्पिटिटर को रिसर्च करो और पूरा पर्सोना बनाओ कि आपका आइडियल कस्टमर है कौन। ठीक है। ये जनरल बता रहा हूँ, मोस्टली रियल एस्टेट एजेंट्स इन्हीं इंटरेस्ट के ऊपर खेलते हैं। ठीक है। आप लोग भी जा सकते हो, लेकिन हर कोई जाएगा तो जाहिर है हर, अगर आप सेम ही इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर 20-25 बंदा जो बैठा हुआ है तो वो रिजल्ट हर किसी को नहीं आ पाएंगे ना। अपना कस्टमर पर्सोना बनाओ और हिसाब से चलो। अच्छा, लैंग्वेज को खैर अभी हम छोड़ देंगे, हमारे ये फिल्टर्स लग गए हैं। ठीक है भाई। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या डाटा आया है। फेसबुक ने हमें बता दिया भाई, आपने जो ऑडियंस रखी है ना उसके अंदर वुमेन्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 15% वुमेन है। ठीक है भाई। और आपके 84% मैन है। और एज ग्रुप भी बता दिया भाई, 18 से 24 साल के मर्द, और आपके 25 से 34 साल के मर्द, और 35 से 44 साल के। इसको काउंट नहीं करना, बहुत ही कम ऑडियंस है, तो खैर कर सकते हैं, इसके अंदर भी अच्छी खासी ऑडियंस आ जाएगी हमारी, इसको पूरा ही कर लेना। 18 से लेके, हम जब टारगेट कर रहे होंगे फेसबुक ऐड के अंदर हम किस किन एज ग्रुप को टारगेट करेंगे, हम जेंडर टारगेट करेंगे मैन। सर कैन आई कांट गेट प्लॉट फाइंडर, यार प्लॉट फाइंडर नहीं है वो है आपका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी फाइंडर। और आप लोग इन कीवर्ड्स पे मत जाओ, आप लोग को मैंने कल यही बताया था कि कीवर्ड्स 1000 हैं। आप खाली जाओ गूगल के ऊपर सर्च करो, आप डिफरेंट कीवर्ड्स पे खेलो। आप एक साथ एक कैंपेन पे कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको एक साथ 2 से 3 कैंपेन्स बनानी पड़ेंगी। आप उनके ऊपर खेलोगे, 2-3 दिन आपका ऐड चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कैंपेन बेहतरीन जा रही है, उसको फिर ऑप्टिमाइज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ऑप्टिमाइज वाला टॉपिक कल है हमारा, आज मैं कैंपेन वगैरह सब डिजाइन करना सिखा कर जाऊंगा। ठीक है। अच्छा खैर, हमें पता चल गया भाई 18 से लेके 54 साल के मर्द हैं हमारे जो भी हमारी सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हम जब टारगेट कर रहे होंगे हम जेंट्स को टारगेट करेंगे, और क्या कहते हैं 18 से 54 साल के। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं भाई इंटरेस्ट लेवल इनका। फॉर एग्जांपल अब कोई बंदा है वो पूरा पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, उसकी कोई भी सर्विस है, तो आप देख लो भाई हम हमारे पास आ गया कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसकी ऑडियंस है। सबसे ज्यादा कराची में बैठे हुए हैं, फिर लाहौर है, फिर पेशावर है, फिर फैसलाबाद। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बंदा हो बोले भाई मुझे खाली काम ही इस्लामाबाद में करना है, तो भाई आप खाली इस्लामाबाद भी टारगेट कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन
जब आप यहाँ पर फिल्टर्स के अंदर काम कर रहे होगे ना, एक सेकंड में चैट देख लूँ। जी हमजा कयानी साहब बोले। आई कांट क्रिएट ऑडियंस। देखें, आप ऑडियंस इंसाइट्स के अंदर आए, राइट, आपको टॉप पर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, सही है? आप फिल्टर पे क्लिक करें। आप जब फिल्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारा ऑप्शंस आ जाएंगे, इसके अंदर सारे अपने ऑप्शंस डालें और उसको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक नहीं करें आप, इसको बस कट कर दें फिल्टर डाल के, आपके सामने सारा ऑप्शन आ जाएगा, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है? ये आपके सामने सारे शहर आ गए, कौन कौन लोग, 20% बंदा कराची में इंटरेस्टेड है, लाहौर में 13% बंदा इंटरेस्टेड है। टॉप पेजेस देख लें इन लोगों ने क्या फॉलो किए हुए, एयर बाय न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़। कल मुझसे एक सवाल कर रहे थे भाई के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अगर, तो उनको हम क्या इंटरेस्ट टारगेट करें? भाई आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पहले तो उनकी लोकेशन यहाँ पर पाकिस्तान नहीं डालना, जो जहाँ के मुल्क के पाकिस्तानी जहाँ के भी लोग हैं उस एरिया को टारगेट करना सबसे पहले तो, ठीक है? और उसके बाद जब इंटरेस्ट टारगेट की बात आएगी ना, किन पेजेस के साथ वो इंटरेक्टेड है, उसके अंदर आप ये देख लो, ये आपके सामने पेजेस आ रहे हैं, एयरवाई न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, जियो न्यूज़, डेली पाकिस्तान, इमरान खान इन पॉलिटिशियन, ये वाले सारे जो आपके इंटरेस्ट है ना, इनको टारगेट करो, ठीक है? इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको ओवरसीज ऑडियंस का, बहुत अच्छा। सही है। अच्छा भाई, ये आपका आ गया ऑडियंस इंसाइट्स का एक छोटा मोटा सा रिव्यू। मतलब इतना आ गया कि आप आराम से यहाँ से ऑडियंस वगैरह समझ सकते हो। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि सबको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है यहाँ तक? किसी को कोई इशू तो नहीं है ऑडियंस इंसाइट्स के अंदर? कोई है तो आप मुझसे चैट से पूछ लो, इसके बाद हम दूसरा लिंक शेयर करेंगे। आगे टॉपिक बढ़ने से पहले ये वाला पूरा पार्ट हमने ऑडियंस इंसाइट्स पे ही रखा है। नहीं नहीं, ये जो मैंने अभी फिल्टर करा है ये तो एक ओवरऑल ऑडियंस बता रहा है। उससे पहले जब हमने कुछ सर्च नहीं किया हुआ था ना, तो वो मेरे पेज की ऑडियंस बता रहा था कि आपके पेज की इतनी पोटेंशियल ऑडियंस है, आप इतने लोगों को टारगेट कर सकते हो। वो ये सब बता रहा था। अभी जब मैंने फिल्टर करा है तो वो अब आपको बता रहा है, जो क्या कहते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट टारगेट जो हमने करे हैं उस हिसाब से आपको बता रहा है कि कौन सी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, ठीक है? किसी को कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले, कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास ये वाला मीटिंग एंड होने में तकरीबन 5 मिनट है, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। यार देखो, लोगों ने वाले पेजेस लाइक किए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस इन पेजेस के ऊपर अच्छी खासी ऑडियंस है, जो इन इंटरेस्टेड के जो हमने इंटरेस्ट टारगेट करे थे रियल एस्टेट वाले, इन पेजेस को उन्होंने, अच्छी खासी ऑडियंस ने इन पेजेस को लाइक किया हुआ है, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि 100% ये वाली ऑडियंस होगी, लेकिन ये पोटेंशियल ऑडियंस है आपकी, ठीक है? आप इन पेजेस को टारगेट करके एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो अपने बिजनेस के लिए। बाकी अभी टारगेटिंग वगैरह तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, अभी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर यही है कि किस तरीके से एड डिजाइनिंग करनी है, ठीक है? यार देखो, कॉस्ट का इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना सीपीसी थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं दिन की कोई भी किसी भी नीश की बात करता हूँ, ऑन एवरेज में उठा रहा हूँ दिन की 10 लीड्स उठा रहा हूँ मैं, या फॉर एग्जांपल मैं दिन की 30 लीड्स उठा रहा हूँ 1,000 रुपए में, ठीक है? और अगर मुझे यही लीड्स यूएसए के अंदर उठानी है ना, तो मुझे जो मेरा बजट है वो समझो 5-6 हज़ार रुपये पर डे का लगाना पड़ेगा। कहाँ पाकिस्तान का 1,000 रुपये, कहाँ यूएसए का 5-6 हज़ार रुपये। लेकिन बात ये होती है पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर वैल्यू सस्ती होती है, यूएसए के अंदर ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप किसी जियोग्राफिक हिसाब से आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, इसके आप लोगों ने 1,500 रुपीज़ चार्जेस पे किए, ठीक है? अगर इस जगह हमारा ऐड होता इन यूएसए, तो जाहिर है वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं $50 $60। तो वहाँ पर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पर डे के 6,000 रुपीज़ स्पेंड करते, और हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी कुछ कितनी भी क्वांटिटी में लीड्स आती हैं, तो उसके अंदर एक अच्छा आपको वो बच जाता है, ठीक है? बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करो, ये चीज़ ध्यान में रखना। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इतना बजट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सीपीसी आपको सस्ता मिल जाता है थोड़ा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछ ले। अच्छा, ये इन्होंने क्या बोला हुआ है? सर सपोज मैं मरीना स्पोर्ट्स सिटी पर काम कर रहा हूँ, तो मैं बहरिया की जगह मरीना को टारगेट करूंगा? नहीं यार देखो,
तुम लोकेशन टारगेटिंग बेसिकली होती है ना, तो उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता ये मेरीना स्पोर्ट्स है किधर, अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं भाई ये बहरिया टाउन इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो आप पहले पूरे इस्लामाबाद, जो लोकेशन आप टारगेट करोगे वो पूरी इस्लामाबाद की होगी, ठीक है। जो आप इंटरेस्ट टारगेट करोगे ना, वो थोड़े डिफरेंट होंगे। अब ये नहीं होगा कि आप मेरीना को टैग करो या कुछ करो, आप उसके अंदर बहरिया टाउन को टारगेट करो, ठीक है। आप उसके अंदर ज़मीन.com को टारगेट करो, बाकी उसके अंदर जो असल जो गेम होगा ना सारा, उसमें एज का होगा, उसमें जेंडर का होगा, और उसके अंदर डेमोग्राफिक्स जो आप चूज करोगे ना, जो अभी आपको मैं सिखाऊंगा टारगेटिंग में, वो उन सब चीज़ों का गेम होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, सब पूछ लें अगर कोई भी मसला है किसी को। सारी चीज़ें क्लियर है? गुड हो गया। हमसे क्या नहीं साहब, 2 मिनट रह गए असल में वाली मीटिंग एंड होने में, तो हमने ये वाला जो पूरा सेशन है ये हमने ऑडियंस के साइट पर रखा है। अभी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, काइंडली फटाफट जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, सब 2 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लिएगा, फिर इंशाल्लाह हम उस पर आएंगे कि किस तरीके से हमें अपना एड डिजाइन करना है, ठीक है। क्लियर है सबको ये? हाँ देखो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लोकेशन टारगेट कर रहे हो। अगर आपके पास 18 से 44 का रिजल्ट अच्छा है तो आप उसको वो कर लो, क्या कहते हैं, टारगेट, ठीक है। अच्छा अभी हमें एक सेकंड, अहमद शकील साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं ज़रा बता दूं कि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, आप सुन लिएगा। अच्छा अहमद शकील साहब, ये एक लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है ऑडियंस साइट का, पार्ट 1 है ये, अभी पार्ट 2 के लिए मैं लिंक शेयर करवा दूंगा, आप वो वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप ले लीजिएगा, बस ये वाला एंड हो रहा है 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। सर आप अपना इंट्रो भी दे दें यार, इंट्रो आज इंशाल्लाह हम लोग जो है आपका एड डिजाइनिंग के बाद उसका पूरा सेशन रखते हैं, इंट्रो भी होगा और इंशाल्लाह फिर एफएक्यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ, काइंडली सब ज्वाइन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।